गुड मॉर्निंग साथियों, हम लोग समय को ना बर्बाद करते हुए आज के अपने आगे के पाठ्यक्रम को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। इन ए सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी, एक सभ्य और मानव समाज में ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशंस अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशन एंड एबिलिटीज। प्रत्येक व्यक्ति अपने झुकाव एवं योग्यताओं के अनुसार उन दायित्वों को पूरा करने में सक्षम होता है। बट इन ए कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, लेकिन दक्षिण अफ्रीका जैसे देश में इट वाज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर ए मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशंस। मेरे रंग एवं जन्म के व्यक्ति के लिए उन दायित्वों को पूरा करना लगभग असंभव था। ऑब्लिगेशन दायित्व होता है। इन साउथ अफ्रीका ए मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्ट टू लिव एज ए ह्यूमन बीइंग वाज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड। दक्षिण अफ्रीका में एक रंग रूपी व्यक्ति जिसने मनुष्य के रूप में जीने का प्रयास किया को दंडित किया गया और अलग थलग कर दिया गया। क्योंकि वहाँ पर क्या थी, अपार्थीट थी, रंगभेदी राजनीति थी या रंगभेदी कानून थे, इसलिए वहाँ जो कलरफुल पीपल थे उनको जीने की सही से आज़ादी नहीं थी। इन साउथ अफ्रीका a man who tried to fulfill his duty to his people was inevitably ripped from his family and his home and was forced to live a life apart। दक्षिण अफ्रीका में एक व्यक्ति जिसने अपने लोगों के प्रति अपने कर्तव्य को पूरा करने की कोशिश की, उसे अनिवार्य रूप से उसके परिवार और घर से निकाल दिया गया और उसे एक अलग जीवन जीने के लिए मजबूर किया गया। ए ट्यूलाइट एग्जिस्टेंस ऑफ सेक्रेसी एंड रिविलियन, गोपनीयता एवं विद्रोह का एक धुंधला सा अस्तित्व है। ए ट्यूलाइट एक धुंधला सा या थोड़ा सा एग्जिस्टेंस अस्तित्व है ऑफ सेक्रेसी गुप्तता का एंड रिविलियन और विद्रोह का। अर्थात इन्होंने ये समझ लिया कि इनके अंदर जो है कुछ बातें इनके अंदर ये विरोध कर सकते हैं, वो चीज़ इनके अंदर क्षमता है, उसका अस्तित्व कहीं ना कहीं इनके अंदर है। I did not in the beginning choose to place my people above my family। मैंने शुरू में अपने लोगों को अपने परिवार से ऊपर रखने का विकल्प नहीं चुना। But in attempting to serve my people, लेकिन अपने लोगों की सेवा करने के प्रयास में I found that I was prevented from fulfilling my obligation as a son, a brother, a father and a husband। मैंने पाया कि मुझे एक बेटे, एक भाई, एक पति के रूप में अपने दायित्वों को पूरा करने से रोका गया है। I was not born with a hunger टू बी फ्री, मैं आज़ाद होने की भूख के साथ पैदा नहीं हुआ था। आई वॉज बर्न फ्री, फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो, मैं हर तरह से आज़ाद ही पैदा हुआ था जिसे मैं जान सकता था। फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हट, मेरी माँ के झोपड़ी के पास खेतों में दौड़ने के लिए स्वतंत्र।
free to swim in the clear stream that ran through my village, मेरे गांव से होकर बहने वाली साफ धारा में तैरने के लिए स्वतंत्र, free to roast mealies under the stars and ride the broad backs of slow moving bulls, तारों के नीचे भोजन भूनने एवं धीमी गति से चलने वाले बैलों की चौड़ी पीठ पर सवारी करने के लिए स्वतंत्र, एज लॉन्ग एज अवेड माई फादर एंड एविडेड बाई द कस्टम्स ऑफ माई ट्रिब, जब तक अपने पिता की बात मानी एवं अपने गोत्र के रीति रिवाजों का पालन किया, आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाई द लॉज ऑफ मैन और गॉड, तब तक मैं परमेश्वर के या मनुष्य के नियमों से परेशान नहीं हुआ। आई वॉज ओनली व्हेन आई बिगेन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूजन, मैं तभी हुआ था जब मैंने जाना कि बचपन की स्वतंत्रता एक भ्रम थी। अर्थात लेखक कब परेशान हुआ? जब उसने यह जाना कि बचपन की जो स्वतंत्रता है वो एक भ्रम थी। When I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, जब मैंने खोज किया अपनी जवानी में तो मैंने ये पाया कि मेरी जो स्वतंत्रता है वो पहले ही मुझसे छीन ली गई है। That I began to hunger for it, तब मुझे इसके लिए भूख लगी। At first, सबसे पहले as a student, एक छात्र के रूप में I wanted freedom only for myself, मैं केवल अपने लिए स्वतंत्रता चाहता था। The transitory freedoms of being able to stay out at night, रात में बाहर रहने में सक्षम होने की क्षणभंगुर स्वतंत्रता। Read what I pleased and go where I choose, जो मुझे खुशी दे उसे पढ़ने की स्वतंत्रता और जहाँ चाहें वहाँ जाने की स्वतंत्रता। लेटर बाद में एज ए यंग मैन इन जोहान्सबर्ग का एक युवा होने के नाते आई ईयर्न फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल, मैं अपनी क्षमता को प्राप्त करने की बुनियादी और सम्मानजनक स्वतंत्रता के लिए तरस रहा था। ईयर्न मीन्स तरस रहा था। ऑफ अर्निंग माई कीप, ऑफ मैरिंग and having a family, the freedom not to be obstructed in a lawful life, अपनी कमाई, शादी करने एवं परिवार रखने की स्वतंत्रता। और किस चीज़ की स्वतंत्रता चाहिए? स्वतंत्रता वैध जीवन में बाधा ना बनने की स्वतंत्रता। कि अब ये क्या क्या चाहते थे? ये चाहते थे कि मतलब कि अपने पोटेंशियल को पूरा यूज कर सकें, अपनी कमाई को रख सकें, शादी कर सकें, फैमिली रख सकें और एक लॉफुल लाइफ, एक कानूनी जो तौर पर जो जीवन है बढ़िया से वो जी सकें, इसकी इनको आज़ादी चाहिए थी। बट देन आई स्लोली सा दैट नॉट ओनली वाज आई नॉट फ्री, किंतु धीरे धीरे मैंने देखा कि केवल मैं ही स्वतंत्र नहीं था, बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स नॉट फ्री, किंतु मेरे भाई और बहन भी स्वतंत्र नहीं थी। आई सा दैट इट वाज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वाज कर्टेल्ड, मैंने ये देखा कि केवल मेरी ही स्वतंत्रता नहीं है
जो कि कम की गई है। कर्टेल्ड मतलब कम की गई है। बट द फ्रीडम ऑफ एवरीवन हु लुक्ड लाइक आई डिड, किंतु ये उन सभी की स्वतंत्रता है जो मेरी तरह के हैं, अर्थात जो मेरी तरह के लोग हैं उन सभी की स्वतंत्रता को कम किया गया है, केवल मेरी ही स्वतंत्रता को कम नहीं किया गया है। दैट इज व्हेन आई ज्वाइंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, वो तब हुआ जब मैं अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस में शामिल हुआ। एंड दैट इज व्हेन द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम बिकम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल, और तभी मेरी अपनी आज़ादी की भूख मेरे लोगों के आज़ादी की बड़ी भूख बन गई। इट वॉज दिस डिज़ायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल टू लिव देयर लिव्स with dignity and self-respect that animated my life। मेरे लोगों की अपने जीवन को गरिमा एवं स्वाभिमान के साथ जीने की स्वतंत्रता की यही इच्छा मेरे जीवन को जीवंत करती है। That transformed a frightened young man into a bold one, जिसने एक डरे हुए युवक को एक साहसी युवक में बदल दिया। That drove a law-abiding attorney to become a criminal, जिसने एक कानून का पालन करने वाले वकील को एक अपराधी बनने के लिए प्रेरित किया। लॉ एवेडिंग अटॉर्नी, कानून को मानने वाला प्रतिनिधि, अर्थात वकील को टू बिकम ए क्रिमिनल, एक अपराधी बनने पर क्या कर दिया, मजबूर कर दिया। दैट टर्न ए फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू ए मैन विदाउट ए होम, इसने एक परिवार से प्यार करने वाले पति को बिना घर के आदमी में बदल दिया। दैट फोर्स्ड ए लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक ए मोंक, जिसने एक जीवन प्रेमी आदमी को एक साधु की तरह जीने पर मजबूर कर दिया। आई एम नो मोर वर्चुअस आर सेल्फ सेक्रीफाइसिंग देन द नेक्स्ट मैन, मैं अगले आदमी की तुलना में अत्यधिक गुणी या आत्म बलिदानी नहीं हूँ। बट आई फाउंड that I could not even enjoy the poor and limited freedoms I was allowed when I knew my people were not free। किंतु मैंने पाया कि मैं गरीब और सीमित स्वतंत्रता का आनंद भी नहीं ले सकता था, जबकि मुझे पता था कि मेरे लोग स्वतंत्र नहीं थे। फ्रीडम इज इंडिविजुअल, स्वतंत्रता व्यक्तिगत है। द चेन्स ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल वियर द चेन्स ऑन ऑल ऑफ देम, मेरी प्रजा में किसी एक की जंजीरें उन सब की जंजीरें थी। द चेन्स ऑफ ऑन ऑल ऑफ माई पीपल wear the chains on me, मेरी सारी प्रजा की जंजीरें मुझ पर बंधी थी। I knew that the oppressor must be liberated just as surely as the oppressed, मैं जानता था कि शोषण करने वाले को भी उसी तरह से आज़ाद कराना चाहिए जैसे कि उत्पीड़क को, या जैसे कि जिस पे शोषण हो रहा है उसको। ऑपरेसर होता है हमारा उत्पीड़क या शोषणकर्ता, और ऑपरेस्ड होता है शोषक, जिसका शोषण हो रहा है या जिसको दबाया जा रहा है। ए मैन हु टेक्स अवे another man's freedom is a prisoner of hatred, एक व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता को
छीन लेता है वो नफ़रत का कैदी है। प्रिजनर ऑफ हेटर्ड, नफ़रत का कैदी। ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रिजुडिस एंड नैरो माइंडनेस। वो पूर्वाग्रह एवं संकीर्णता की सलाखों के पीछे बंद है। आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम। यदि मैं किसी दूसरे की आज़ादी छीन रहा हूँ तो वास्तव में मैं भी स्वतंत्र नहीं हूँ। जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माई फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी। ठीक उसी तरह जैसे कि जब मेरी आज़ादी मुझसे छीन ली जाती है तो मैं आज़ाद नहीं होता। द ऑप्रेस्ड एंड द ऑप्रेसर अलाइक आर रोब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। शोषक और शोषणकर्ता समान रूप से उनकी मानवता के लुटेरे हैं। रॉब्ड लुटेरे हैं ऑफ देयर ह्यूमैनिटी, उनकी मानवता के।